कुदरत बहुत कुछ सिखाती है। लॉयन इज द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल किंगडम। A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the heaviest animal in the jungle. A lion is not the smartest animal in the jungle. ना सबसे ऊंचा होता है, ना सबसे भारी होता है, ना सबसे ताकतवर होता है, और ना ही सबसे इंटेलिजेंट होता है। स्टिल लॉयन इज द किंग। स्टिल लॉयन इज द किंग। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, डिटेल में समझाता हूं। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना जरूरी है, ना इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना बहुत क्लेवर होना जरूरी है, ना बहुत बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि लॉयन के पास ये एक्टिविटीज नहीं है। स्टिल ही इज द किंग। लॉयन इज नॉट टॉल एज जिराफ, नॉट हेवियस्ट देन अ एलिफेंट, नॉट क्लेवर देन अ फॉक्स। स्टिल ही रूल्स द जंगल। और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लॉयन हैज अ एटीट्यूड। लॉयन हैज अ एटीट्यूड। इसका एटीट्यूड बड़ा शानदार है, समझाता हूं, समझिए। देखो, a lion is the king of the jungle because of its attitude. The lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. इसका एटीट्यूड ऐसा है कि सारे के सारे जानवर इससे डरते हैं। डरने का मेरा मतलब है उसका रिगार्ड करते हैं एक तरीके से, है ना। जिराफ regard the lion, elephant regard the lion, hippopotamus regard the lion, rhino regard the lion, fox regard the lion, monkeys regard the lion. What makes these massive animal respect such a small cat? देखने में तो छोटी सी बिल्ली ही तो है। क्यों ऐसा होता है कि लॉयन का सब रिगार्ड करते हैं या डरते हैं दूसरी भाषा में? It's because of its the attitude is different by difference. जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, समझिए, जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच। जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच। जबकि लॉयन से एलिफेंट 10 गुना एटलीस्ट भारी है। लॉयन से एलिफेंट 5 टाइम्स बड़ा है, और एलिफेंट अगर एक पंजा मार दे तो लॉयन मर सकता है। लेकिन एलिफेंट को देखते ही लॉयन के दिमाग में एक ही चीज आती है, लंच, आई कैन ईट दिस, मैं इसको खा सकता हूं। और दूसरी दिशा में एलिफेंट ने जैसे लॉयन को देखा, उसके दिमाग में आया, ईटर, साला खाएगा, उससे भारी है, उससे ताकतवर है, उससे बड़ा है, बस उसको लगता है कि ये खा जाएगा। और लॉयन जब एलिफेंट को देख के सोचता है लंच, तो वो उसी तरीके से एक्ट करता है, और एलिफेंट उससे घबराता है। मैं बताना चाहता हूं सर, आर्मी ऑफ शीप लेड बाय लायन विल बीट द आर्मी ऑफ लायन लेड बाय शीप, है ना। भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो उस फौज को हरा सकती है जिसको भेड़ लीड कर रही है, लेकिन फौज शेरों की है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड माय डिफरेंस। हाथी ताकतवर है, भारी है, एक पंजा मारे लॉयन को मार सकता है, लेकिन उसकी खोपड़ी में लॉयन को देख के आता एक ही है, ईटर, आया मारेगा खाएगा। और लॉयन की खोपड़ी में आता है, मेरा लंच है। इट्स ऑल अबाउट बिलीव सिस्टम। उसको बिलीव है अपने ऊपर कि मैं इसको मार दूंगा, जबकि ताकत में कम है, अकल में कम है, भारीपन में कम है, हर चीज में तो, लेकिन फिर भी भारी पड़ता है। राजा वही है, बिकॉज ऑफ बिलीव सिस्टम। बिलीव सिस्टम एटीट्यूड पैदा करता है सर।